और आप तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये आपको कैसे पता चला बांग्लादेश वाला दलित है? हम तो हमारे जिलवा में हम जाते हैं तो कुछ बोले तो कुछ विज्ञापन मांगते हैं, तो वह हम कहाँ विज्ञापन दे पाएंगे। एक सज्जन आए यहाँ के और अपना सामान उमान लेके कहे मैं इंटरव्यू लूँगा। हमने कहा हमारा क्यों इंटरव्यू लोगे? जब इंटरव्यू ले चुके तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि हम एक विज्ञापन लेंगे। तो कहा कितना विज्ञापन? हम सोचे 1500 का होगा। कहा नहीं, 13 लाख का हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा महात्मा चाय पी लो, जाओ अपना सामान उठाओ, हमारे पास ये नहीं है। एक बार वो पत्रकार महोदय हार गए जब, तो हमसे कैसे गाड़ी में थैले दे दो, हम अपने मुख्यालय तक चले जाएं। तो हमने कहा भाई ये काम हमारे पास नहीं है, ये राज्य सरकार के पास है, सरकार ये देगी कर लेना। ये है विज्ञापन। अच्छा, वो जब आपसे नहीं पाते हैं तो हम लोग पास दौड़ते हैं। लखनऊ में तो कम, गांव में तो आप भी जाते होंगे, आपके डर के मारे तो नहीं बोलते, हम लोग साधारण हैं, हम लोग का गला दबा लेते हैं। कहते उन्हीं का छपेगा जो विज्ञापन देगा। तो कहाँ इतना रुपया हम लोग पास इनको पे। अच्छा, विज्ञापन भी थोड़ा नहीं है, नाप के देते हैं, उसको तीसरे पन्ने में लिखा लेंगे। आप छोटा सा देंगे और इसके बाद उसको कहेंगे आपका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो ये जो आप विज्ञापन की प्रथा चल रहे हैं, इस विज्ञापन को हम लोगों को, जैसे आपने हम लोगों को दे दिया 5 करोड़, तो इस विज्ञापन में कुछ हिस्सा दे दीजिए जिससे हम लोग भी अपना विज्ञापन दे सकें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी धनराशि आप ले रहे हैं। अब धनराशि इसके लिए लेना कोई बुरा नहीं है, विज्ञापन होना चाहिए, सरकार की नीतियों का होना चाहिए, कार्यक्रमों का होना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम में इतना ज़्यादा पैसा मंगा के और केवल पत्रकार और टेलीविज़न वालों को दे के खुश करना, और हमारा अमूल्य पैसा इसके लिए जाए। प्रचार तो ऐसे हो जाता है, जब आपके गांव में जाएगा, आप कोई योजना चलाएंगे, गाँव वाले जान जाएंगे। ये करें या ना करें, जब योजना गांव में चलेगी तो सब जान जाते हैं। और आप तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आपको कोई मोह भी नहीं है, माया भी नहीं है, आप एक सन्यासी हैं। तो इस नमाम गंगे में जो पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहा है, जब पूछो तो कहते थे पानी सप्लाई हो गई, पानी गिर रहा है, और अभी टंकी लगी, टंकी गिर जाती है। तो इसका हिसाब होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब फिर आपने उसके लिए पैसा मांग लिया। जब उसमें ऑलरेडी पैसा है तो फिर पैसा लेने की क्या जरूरत है? उन खोजते जो सीओ जांच कर रहे थे उन पर बड़ी दबाव पड़ा, ये फर्जी मुकदमा है। और बड़े लोगों ने, नेताओं ने उनको कहा कि ये नेता विरोधी दल के दबाव में लिखा गया है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन जब जांच हुई तो 16 करोड़ का पकड़ा गया और कोर्ट में चला गया मामला। अब जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब वो हाई कोर्ट में इधर से उधर से घूम रहे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार रुकेगा? कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? भ्रष्टाचार के लिए बहुत ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अब आप, एक बड़ा मामला है, हमारे पास मेरठ के लोग आए थे। मेरठ में गांधी आश्रम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं खुद गया था। बहुत दिनों से वहाँ धरना दे रहे। कुछ लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करके कुछ तो कर लिए हैं, पूरा कब्जा करना महात्मा गांधी के नाम पर है तो हो सकता है कब्जा हो भी जाए। लेकिन इसको, भ्रष्टाचार को आपको देखना चाहिए। आपके, मैं अभी टाइम है, हाँ हम जानते हैं, अब आपको 3 बजे बोलना था, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत लिख के लाया था। कितना सुनाऊँ जनरल? जब बजट आप पेश करेंगे पिछली बार तो मैं सुनाऊंगा। धन्यवाद। अब सहायक शिक्षा में जो 69,000 हैं बेचारे मर रहे हैं। वहाँ ईडू पार्क में हमको भी ले जाते हैं, उसी में सोए रहते हैं। इसका निस्तारण हो जाना चाहिए।
हम नहीं कहते आप किसी को निकालना या क्या करें, लेकिन इनको भी एडजस्ट करना चाहिए। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे अभी, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके भी दिखाया। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपके और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कहां खादी उद्योग का होगा। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे
ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नहीं, दंगा तो आप लोग, आपकी नीतियां दंगा कराते थे, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। दंगाइयों को और तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दंगा तो आप ही लोग कराते थे। और नहीं, खुरापात नहीं करते थे, खुरापात को ठीक करवाते थे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते थे थोड़ा। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल नहीं, 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2047 आप स्वस्थ रहे देखने के लिए कि फिर से सपा को उधर बैठना पड़ेगा, और सपा को बैठना ही नहीं पड़ेगा, उस लायक भी रहती है कि मुख्य प्रतिपक्षी दल बना रहता है कि नहीं रहता है, ये इसमें मुझे संदेह लगता है। और मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे विरोधी दल के भी सदस्य उसमें भाग लेंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे। आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि
आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है, यानी गाय का दूध पीते हैं ये लोग भी, लेकिन गाय को दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं। अब आपके वैसे भी आदत खराब है, कोई बूढ़ा हो जाता उसको छोड़ देते, निकाल देते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने तो हर एक का हम ध्यान रखते हैं। 16 लाख से अधिक गोवंश के लिए गो संरक्षण स्थल बना करके सरकार कार्य कर रही है, और 1500 रुपये एक गाय का अन्नदाता किसान अगर पालता है अपने घर में, तो उसका वेरिफिकेशन करने के बाद भुगतान सरकार कर रही है। नहीं, ये चीजें दिखाती हैं कि गांव में, देखिए वैसे भी गांव में बिजली मिल रही है तो आप संतुष्ट होंगे। आप देखिए शिवपाल जी के बगल में बैठ जाते हैं, थोड़ा संगत का असर पड़ जाता है, लेकिन वैसे आप सच बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज को रेफर करते हैं, गोरखपुर बदाय आपके आईएम जो एम बना है, एम में ना आप रेफर करके फिर लखनऊ रेफर, तो एक मरीज घर से निकलकर बस्ती, वहाँ गोरखपुर, फिर यहाँ आता, तो ये हम लोगों ने, तो आप बंद कर, आपने कहा भी था कि रेफर, हर एक मेडिकल कॉलेज को हिदायत दी है कि रिफर करने की आदत की बजाय वे वहीं पे उपचार की व्यवस्था करें, और उस पर वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज की 81वां मेडिकल कॉलेज, देखो जिंदगी भर अमेठी कांग्रेस को ढोता रहा, आज भी ढो रहा है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। और मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे मंत्री होंगे नहीं यहाँ पे, मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, इन्होंने लैंड दी और वहाँ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया। इस सत्र में वहाँ क्लासेस शुरू हो गई। आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो है ना हमारे साथ में, हाँ तो आप हैं तो फिर क्या है? आप दया शंकर सिंह के यहां मेडिकल कॉलेज खोलने के पक्षधर हैं कि नहीं हैं? लेकिन अपने समय में नहीं कर पाए थे, पैसा नहीं था। लेकिन इन सब पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। वहां के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जमीन के प्रस्ताव को जल्दी मांगा है, सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाने जा रहे हैं। पूछ तो लिया। ये आपको कैसे पता चला बांग्लादेश वाला दलित है? और अगर है
तो आप उसका प्रमाण होगा आपके पास। शेख हसीना को आपने संरक्षण दिया है, अच्छी बात है। अरे छोड़िए, भारत सरकार का बात है। प्रभावी कार्यवाही क्या भाई? है, इसमें भारत सरकार को चलिए। प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए बांग्लादेश में जो ये सब हो रहा जी, जी। है। दूसरा है लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन व्यवस्था लागू कर पिछड़े दलितों को आरक्षण के साथ भेदभाव बंद कर। 9 साल से सीबीआई चलिए, जांच धन्यवाद। चल रही है जिस हो गया, आयोग की, उसके अभी ऊपर तक डिबेट कोई नहीं हो चार्जशीट सकती। नहीं लगी मत और हर बार संख्या आप कहते हैं इतने 13 माननीय भर्ती वित्त गलत मंत्री। हुए।